आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप लोगों का फिर से आपके अपने चैनल एचएस गुरु में। मैं हूँ आपका फ्रेंड नियम विश्वकर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला व्हाट इज एमआईएस रिपोर्ट, मंथली इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है और इसके रिपोर्ट कैसे बनाए जाते हैं सेफ्टी में और इसके कंटेंट क्या क्या होते हैं। मंथली रिपोर्ट, एमआईएस रिपोर्ट हर डिपार्टमेंट का अलग अलग बनता है। एचआर का अलग बनता है, एडमिन का अलग बनता है, क्वालिटी का अलग से बनता है, एक्सक्यूशन का अलग से बनता है। तो इसका एक जेनरिक डिफिनेशन देख लेते हैं। MIS report in safety are used to track, analyze, and manage various safety-related data within an organization. These reports help to identify trend, ensuring compliances with safety regulation and minimize the risk to employee. मतलब सिंपल भाषा में MIS रिपोर्ट वो है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डाटा को ट्रैक करने के लिए बनाया जाता है और सेफ्टी में रिस्क को मिनिमाइज करता है और एक कंप्लायंस इंश्योर करता है। तो चलिए इसके कंटेंट से देखते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं और MIS रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ओनली नौ 8-9 टॉपिक ही कंसीडर किए हैं, क्योंकि सेफ्टी MIS रिपोर्ट में एक एक करके बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। वेरियस इंडस्ट्री में जैसे हम किसी भी कंपनी में काम करने जाते हैं, वेरियस इंडस्ट्री में वेरियस टाइप के MIS रिपोर्ट बनते हैं। बट यहाँ पे जो मैंने टॉपिक डिफाइन किया, आइडेंटिफाई किया, उसके रिलेटेड ही उस उतने में ही MIS रिपोर्ट बनाया जाता है। तो अपना जो हो जाता है एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट रिपोर्ट। इंसिडेंट और एक्सीडेंट रिपोर्ट में क्या होता है, डेट एंड टाइम होता है, इंसिडेंट लोकेशन क्या होता है, डिटेल ऑफ इंसिडेंट होता है, रूट कॉज सेवरिटी उसका क्या है, वो होता है इंजरी कोई हुआ रहता तो डिटेल डालते हैं, रूट कॉज एनालिसिस डालते हैं, करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन डालते हैं। अपना एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट रिपोर्ट्स में आ जाता है। फिर उसके बाद अपना आ जाता है ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन रिपोर्ट। ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन रिपोर्ट में क्या होता है कि लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय हु हैव कंप्लीटेड सेफ्टी ट्रेनिंग। जैसे जो भी एम्प्लॉय है उन्होंने, जैसे हमारा फायर फाइटिंग का ट्रेनिंग हो गया, फर्स्ट एड का ट्रेनिंग हो गया, बहुत सारे ट्रेनिंग्स हो गए, ओईएम ट्रेनिंग्स हो गए, किस एम्प्लॉयों की नेसेसरी थी, कितने लोगों को हमने प्रोवाइड कर दिया। फिर उसके बाद एक्सपायरी डेट ऑफ सर्टिफिकेशन, जो भी फर्स्ट एड के हैं सर्टिफिकेशन कब एक्सपायर हो गया, अदर सर्टिफिकेशन कब एक्सपायर हो गया। पेंडिंग एंड अपकमिंग ट्रेनिंग सीजन, जैसे हमारे जो भी एम्प्लॉय हैं, जो भी वर्कमैन है, उसमें से कितने लोगों को ट्रेनिंग हो चुका है, कितने लोगों का पेंडिंग है और अपकमिंग ट्रेनिंग सेशंस क्या है वो इसमें डालते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अपना सेफ्टी कंप्लायंस रिपोर्ट। सेफ्टी कंप्लायंस रिपोर्ट में क्या होता है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, ऑडिट फाइंडिंग, ओसा कंप्लायंसेस, करेक्टिव एक्शन एंड नॉन कंप्लायंसेस, ये सारा अपना सेफ्टी कंप्लायंसेस में आ जाता है। फिर उसको चौथा नंबर पे हम आ जाते हैं यहाँ पे हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट। जो भी हमारा लिस्ट ऑफ हीरा है, कितने हीरा प्रिपेयर होने वाले हैं, हीरा का रेटिंग क्या है, मिटिगेशन स्ट्रेटजी एंड कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, मतलब इसमें ओवरऑल हीरा से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वो इसमें कंसिडर हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं सेफ्टी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। सेफ्टी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स में क्या आ जाते हैं कि हमारे साइट्स पे कितने ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन के लोकेशन कौन से थे, किस एरिया का ऑब्जर्वेशन थे, उसका डेट एंड टाइम क्या था, उसमें कौन पर्सन इन्वॉल्व थे और उसका इमीडिएट एक्शन क्या लिया गया और उसका रिकमेंडेशन क्या दिया गया। कोई मेजर ऑब्जर्वेशन है या डेंजर ऑकरेंस है तो उसके लिए हमने कापा क्या प्रिपेयर किया, वो भी इसमें आ जाता है। तो नेक्स्ट जो है अपना वो देख लेते हैं। छठे नंबर पे अपना सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट। सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट में क्या हो जाता है, सेफ्टी इंस्पेक्शन ऑफ फैसिलिटीज, जो भी मशीनरी एंड प्रोसेस है उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया। आइडेंटिफिकेशन इन गैप पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, जो भी हमारे पॉलिसीज प्रोसीड्यूर जो हमारे कॉर्पोरेट की तरफ से हमको लागू किए गए हैं उसमें क्या गैप आ रहे हैं, क्या उसके प्रॉब्लम्स आ रही है, वो आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बाद रिकमेंडेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट, जब मतलब सेफ्टी ऑडिट्स का रिपोर्ट हमने जो बनाया, सेफ्टी ऑडिट्स में जो हमारा फाइंडिंग थी उसके लिए इम्प्रूवमेंट के लिए हमने क्या किया। फिर 7वें नंबर पे आ जाते हैं यहाँ पे सेफ्टी परफॉर्मेंस रिपोर्ट। सेफ्टी परफॉर्मेंस रिपोर्ट में क्या आता है, इंसिडेंट रेट्स आ जाते हैं, लॉस्ट टाइम इंजरी आ जाता है, कॉम्प्रेसिव इंडस्ट्री बेंचमार्क और कंपनी टारगेट्स आ जाता है। फिर उसके बाद इमरजेंसी रिस्पांस रिपोर्ट्स में, इमरजेंसी रिस्पांस रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें इंसिडेंट्स क्या हुआ था, उसके टाइमलाइन क्या थे, इंसिडेंट्स जो भी हमारा एक्शन टेकन टाइम था क्या हो गया, इवैक्यूएशन प्रोसीजर एंड देयर इफेक्टिवनेस, जो हमारा इवैक्यूएशन प्रोसीजर था वो कितना इफेक्टिवनेस था। पोस्ट इंसिडेंट एनालिसिस, मतलब हम यहाँ पे जो भी मॉक ड्रिल वगैरह करते हैं उसका पूरा रिपोर्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं, सारा रिपोर्ट इसमें आ जाता है। फिर करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन एक हर MIS रिपोर्ट में दिया ही जाता है। तो करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन में क्या होता है, आइडेंटिफाई इशू, करेक्टिव एक्शन इम्प्लीमेंटेड, प्रिवेंशन मेजर पुट इन प्लेसेस, इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शन। मतलब कापा में हमने जो भी डिटेल डाले वो सारा इसमें आ जाता है। तो आशा करता हूँ लोग को आप लोग को MIS रिपोर्ट में अच्छे से समझा पाया होगा।
तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।